हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है एमए प्रीवियस का 5th पेपर का यूनिट 2 टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद की अवधारणा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इससे पहले मैंने फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी दोनों को कवर करा था। उसके सारे थिंकरों के जो भी थ्योरीज थी उसको आप लोगों को बताया था। आज प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के पहले बेसिक जो रूट्स हैं उसको मैं समझाऊंगा। फिर इसी टॉपिक के अंतर्गत दो थिंकर हैं, हर्बर्ट ब्लूमर और जॉर्ज मीड। इन दोनों की थ्योरियां हैं अपने सिलेबस में। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के अंतर्गत इन दोनों के सिद्धांतों को समझाऊंगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अधिकांश जो समाजशास्त्री हैं वो समाज का विश्लेषण करके समाज की यथार्थता को ज्ञात करने उनका मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए समाजशास्त्र में मुख्यतः दो उपागम है जिनका अपना अपना दृष्टिकोण है। सिद्धांतवेताओं ने दो तरह के उपागमों को अपनाया है समाज के विश्लेषण में। एक उपागम समाज को उसके वृहत रूप से समझने का है, जिसके मुख्य समर्थक है कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, दुर्कीम है, पेरेटो है, पार्सन्स आदि ने समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। इसी तरह के सिद्धांत बनाए इस तरह के सिद्धांत इन लोगों ने बनाए, इन समाजशास्त्रियों ने बनाए, जो संपूर्ण समाज को एक बारीक आगोश में ले, मतलब कि पूरे समाज जिसमें समाहित है, उस तरह के इन्होंने सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतवेताओं को अपन मैक्रो उपागम के अंतर्गत इनका जो दृष्टिकोण था वो मैक्रो उपागम के अंतर्गत था। दूसरे प्रकार के जो समाज शास्त्री हैं, जो समाज का विश्लेषण करना चाहते हैं, उनको सूक्ष्म अध्ययनों के माध्यम से उन्होंने समाज को समझने की कोशिश करी। इन सूक्ष्म अध्ययनकर्ताओं में हर्बर्ट मीड का नाम है, अल्फ्रेड शूज है, इरविंग गॉफमैन है, डेवी इत्यादि लोग हैं जो समाज को एक सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत समझना चाहते हैं। सामान्यतः जो वह सिद्धांतवेता है वो ऐतिहासिक एवं अनुभविक विधि को काम में लेते हैं। मैक्रो जो सिद्धांतवेता है वह ऐतिहासिक व अनुभविक विधि को काम में लेते हैं। इनका जो उपागम है वो निगमन का होता है। निगमन का मतलब जो पहले जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो समाज से संबंधित होते हैं और बाद में उसको व्यक्ति पर लागू किया जाता है। जैसा सिद्धांत समाज के लिए लागू है, जैसे नियम समाज के लिए लागू है, उसी विचारधारा को, उन्हीं सिद्धांतों को व्यक्ति के व्यवहार पर या व्यक्ति जो अंतक्रिया करता है उसको भी उसी के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है। तो इसको निगमनात्मक उपागम या निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। उनके नियम संपूर्ण समाज पर लागू होते हैं। जो मैक्रो सिद्धांतवेता है उनके नियम संपूर्ण समाज पर लागू होते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो माइक्रो सूक्ष्म सिद्धांतवेता है वो मनोवैज्ञानिक पद्धति को मुख्यतः काम में लाते हैं और व्यवहारिक उपागम का प्रयोग करते हैं। कि जो पद्धति है मैक्रो सिद्धांतवेताओं की जो पद्धति है वह ऐतिहासिक व अनुभविक पद्धति है और निगमनात्मक पद्धति को काम में लेते हैं, और जो सूक्ष्म सिद्धांतवेता है वो मनोवैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं और व्यवहारिक उपागम का प्रयोग करते हैं। इस तरह वे जिन नियमों को बनाते हैं वे आगमन के नियम होते हैं। कौन? जो सूक्ष्म सिद्धांतवेता है उनकी जो पद्धति है वो मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक उपागम को काम में लेते हैं, और जो नियम बनते हैं वो आगमन के नियम होते हैं। मतलब पहले व्यक्ति के व्यवहार को वो समझना चाहते हैं, उसी के माध्यम से वो समाज की यथार्थता को ज्ञात करना चाहते हैं। सूक्ष्म सिद्धांतवेता और मैक्रो सिद्धांतवेता पहले समाज को समझना चाहते हैं, उसके पश्चात वो व्यक्ति को व्यवहार को समझने में रुचि लेते हैं।
तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो सिद्धांतवेता है वो समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके सामने व्यक्ति गौण है, और जो सूक्ष्म सिद्धांतवेता है वो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं और समाज को वो व्यक्ति के माध्यम से समझना चाहते हैं। प्रतीकात्मक जो अंतक्रियावाद का प्रारंभ कब से हुआ, ये एक विषय है इस टॉपिक को समझने से पहले। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो प्रारंभ हर्बर्ट ब्लूमर से मानते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर मनोवैज्ञानिक थे, बाद में उन्होंने समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया। उनकी एक पुस्तक थी जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड 1969 में। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का जो थ्योरी है उसके विषय में उन्होंने बताया और काफ़ी कुछ समझाया। मुख्यतः जो हर्बर्ट ब्लूमर है उनका जो सिद्धांत है वो सब कुछ प्रतीकों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं उनके जो अध्ययन है वो प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद को जन्म दिया उन्होंने सर्वप्रथम हर्बर्ट ब्लूमर। जो ब्लूमर कहते हैं कि व्यक्ति में जब नवजात शिशु का जो विकास होता है वो कर्मिक रूप से वो उसको देखते हैं तो प्रतीकों के संदर्भ में उसको देखते हैं कि शिशु का भी जो सोशलाइजेशन होता है, जो उसका विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो सब प्रतीकों के माध्यम से वो सीखता है और प्रतीकों को उत्तर प्रत्युत्तर से वो रेस्पॉन्स उन क्रियाओं से उन्हीं से वो सब कुछ उसका सोशलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें सीखता है। ब्लूमर कहते हैं कि नवजात शिशु की बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था में पहुंचने का मुद्दा मौलिक रूप से ऐसे संगठित व्यवहार में प्रस्तुत करना है जिसमें बच्चे नए लक्ष्यों और अभिप्रेरणाओं को प्राप्त कर सकें। बच्चे की मूल प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे के विकास में इनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। बच्चे की मूल प्रकृति बस यही तक सीमित है कि उसमें लचीलापन है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बच्चे का विकास प्रतीकात्मक अंतक्रियाओं द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है ब्लूमर का कि जो बच्चा बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में पहुंचता है उसकी मूल प्रवृत्तियां तो होती है, लेकिन उसकी मूल जो प्रवृत्ति है उसमें काफ़ी लचीलापन होता है। और लचीलापन जैसा अपन उसका सामाजिकरण करें, जिस माध्यमों से सामाजिकरण करते हैं वैसा ही उसका सामाजिकरण होता है। और सामाजिकरण में मुख्यतः जो भूमिका होती है प्रतीकों की बहुत ज़्यादा अधिक भूमिका होती है। उसके जो बाल्यावस्था में वो सब कुछ सीखता है। उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा बच्चों को जब माता पिता शिशु के सामने मुस्कुराते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है। बच्चे माता पिता को मुस्कुराते हुए देख के वो भी मुस्कुराता है ना। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कुछ होती है तो बच्चा रो के अपने प्रतीकों के माध्यम से उसको स्पष्ट करता है। बच्चे को अपन जब वो रोता है तो खिलौना या किसी प्रकार की खेल की कोई चीज़ें बजाते हैं कुछ हैं तो वो प्रतीक के रूप में उसको तो समझता है, उस चीज़ को वो समझता है। तो कुल कहने का मतलब है कि प्रतीकों के माध्यम से अपन काफ़ी कुछ अंतक्रियाओं को या व्यक्ति के व्यवहार को अपन समझ सकते हैं। किसी देश या संप्रदाय के राष्ट्र का झंडा है या राष्ट्रीय गीत है या इष्ट देवता की आरती है, भांति भांति के त्यौहार जैसे वैशाखी, दिवाली या होली सभी प्रसन्नता या किसी न किसी दुख के प्रतीक हैं। और उसी प्रकार से नवजात जो शिशु होता है वो प्रतीकात्मक अंतक्रिया की भूमिका बहुत उसके लिए निर्णायक होती है। अपन प्रतीकों के माध्यम से काफ़ी कुछ व्यवहारिक समाज की वास्तविकता को, समाज की यथार्थता को और व्यवहारिक जीवन को काफ़ी कुछ अपन समझ सकते हैं। कुल मिला के हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकों को दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व दिया। उसके माध्यम से अपन काफ़ी कुछ प्रतीकों के माध्यम से वो व्यक्ति की अंत्यक्रियाओं को समझाना चाहते हैं। ब्लूमर ने जो प्रतीक की जो व्याख्या दी है उसके आधार पर निम्न तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। जो भी उन्होंने बताया उनको अपन 3 पॉइंटों में स्पष्ट कर सकते हैं। अंतक्रियाओं में एक या अधिक प्रतीकों को काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा जनरली जब व्यक्ति अंतक्रियाएं करते हैं तो एक से अधिक प्रतीकों को काम में लिया जाता है। प्रतीक ऐसे होने चाहिए, दूसरा जो पॉइंट है, प्रतीक ऐसे होने चाहिए जिनके अर्थ को अंतक्रिया करने वाले लोग समझते हों। प्रतीक को ऐसे होने चाहिए कि जो अंत्यक्रिया कर रहे हैं लोग वो एक दूसरे के उस सिंबल को समझते हो, तभी दूसरा व्यक्ति उसका रेस्पॉन्स देगा, उसका प्रतिक्रिया करेगा, नहीं तो वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इस अर्थ में भी कह सकते हो कि प्रतीकों को काम में लेने वाले व्यक्ति
या समूह और इसी तरह अंतक्रिया करने वाले व्यक्ति या समूह में प्रतीकों के संबंध में समान अर्थ व समझ होना आवश्यक है। अगर प्रतीकों को कोई दो व्यक्ति काम में ले रहे हैं तो उनमें भी समान उसका अर्थ निकाल होना चाहिए, और कोई समूह ले रहा है तो वो भी उस अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उस तो कुल मिला के प्रतीकों का अर्थ उनको अंतक्रिया करने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए, समान अर्थ निकलना चाहिए, जब ही अंत्यक्रिया होगी। तीसरा इन्होंने जो पॉइंट बताया, मनुष्य के विकास में प्रतीक और समझ प्रमुख पद है, कि प्रतीक और समझ दोनों एक प्रमुख पद के रूप में उन्होंने माना है। व्यक्ति सभी प्रतीकात्मक अंतक्रियावादियों का जो कहना था कि एक और तो मनुष्य का सेल्फ होता है जिसको अपन बोलते हैं, और दूसरी ओर इसके इर्द गिर्द विशाल समाज होता है। कि व्यक्ति जो भी अंत्यक्रिया करता है, एक तो सेल्फ स्वयं के द्वारा करता है, दूसरा उसका जो समाज होता है। इस विशाल समाज को स्वयं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। व्यक्ति क्या करता है, आपने अगर यूजी में पढ़ा हो तो चार्ल्स लुकिंग ग्लास थ्योरी जो चार्ल्स कोले की थी, वो सेल्फ है ना, सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है सामाजिकरण में, ये बताया जाता है। कुले बताता है, मीट बताता है ना, ये लोग बताते हैं कि सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है। व्यक्ति सेल्फ के माध्यम से समाज के साथ वो अंत्यक्रिया करते हैं, और समाज उसका जो रेस्पॉन्स देता है उसके आधार पर व्यक्ति का क्या होता है, सामाजिकरण होता है। उसी चीज़ को हर्बर्ट ब्लूमर यहाँ प्रतीकात्मक सिद्धांत में लागू करते हैं, और प्रतीक और समझ को दोनों को आपस में वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद अन्य समाजशास्त्रियों सिद्धांतवेताओं से एकदम भिन्न है। ये लोग मतलब कि उनसे थोड़ा अलग तरह से उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया कि प्रक्रियावादी ये मानकर चलते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की अंतक्रियाओं को पहले से ही अग्रिम रूप से में निर्धारित कर लेती है। जो प्रक्रियावादी है ये मानकर चलते हैं जो समाज की जो व्यवस्था है वो हरदम अपने आप को बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसने जो पहले से जो नियम बना रखे हैं, जो मानदंड बना रखे हैं, वो पहले से ही उसको निर्धारित कर रखे हैं कि व्यक्ति जन्म लेगा, उसके बाद उसको उसी नियमों के अंतर्गत उसको जीना पड़ेगा, उसका सोशलाइजेशन होगा, मतलब उसमें किसी प्रकार का वो चेंज नहीं कर सकता। ये प्रक्रियावादी मानते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है वो एकदम व्यवस्थित है और सुचारू रूप से चलती है, उन नियमों के अनुसार ही व्यक्ति को चलना पड़ेगा। दूसरा दुर्खिम कहते हैं, दुर्खिम की जो थ्योरी थी वो कहते हैं सामाजिक तथ्य का दबाव व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं, जो समाज में पहले से व्याप्त हैं तथ्य, उनका जो व्यवहार है वो व्यक्ति पर एक दबाव बनाता है कि आपको किस समय कैसा व्यवहार करना है, ये पहले से ही तय है। मतलब व्यक्ति ये निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, वो पहले से ही तय है कि आपको सोसाइटी में किस तरह का व्यवहार करना है। लेकिन इससे मार्क्स जो है वो उत्पादन पद्धति को महत्व देता है कि उत्पादन पद्धति ही व्यक्ति के वर्ग को निश्चित करती है। जिस प्रकार की उत्पादन पद्धति होगी उसी प्रकार का वर्ग होगा, ये मार्क्स ने स्पष्ट करा। तो अपन देखा जाए तो प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी इन तीनों जो बड़े सिद्धांत वेता है, प्रक्रियावादी वो सामाजिक व्यवस्था को पूर्व से निर्धारित जो नियम है उनके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करने पर दबाव देते हैं। उसमें इमाइल दुर्खिम ने आपने देखा सामाजिक तथ्य एक दबाव का रूप में कार्य करते हैं। मार्क्स से वो उत्पादन पद्धति को महत्व देता है, उसके अनुसार वर्ग बनते हैं। लेकिन प्रतीकात्मक अंतक्रियावादी जो विश्लेषण करते हैं समाज का वो इनके आधार पर मैक्रो सिद्धांतवेताओं के आधार को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अंतक्रियावादी पद्धत भूमिकाओं के प्रभाव को तो स्वीकार करते हैं कि मतलब कि भूमिकाओं का दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, पर उनका इससे कोई मतलब वो इसमें रुचि नहीं लेते कि अंतक्रियावादी पूर्णतः व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। वो पूर्णतः व्यक्ति के व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते हैं कि व्यक्ति किस सिचुएशन में किस तरह के किन प्रतीकों की स्थिति में किस तरह का व्यवहार करता है। उनका कहना है कि व्यक्ति तो अपनी अंतक्रियाओं में ही सब कुछ करेगा जिसे उसके सेल्फ ने निश्चित किया है। व्यक्ति वही कार्य करेगा जो उसके सेल्फ ने निश्चित कराया है, जिस प्रकार से उसका सामाजिकरण हुआ है। तो ये इनके मुख्य थ्योरी थी। हर्बर्ट ब्लूमर की जो पुस्तक थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड,
और इस पुस्तक में उन्होंने 3 तथ्यों के आधार पर अपना सारा प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का प्रारंभ करा कि अंतक्रिया में एक या अधिक प्रतीकों को काम में लिया जाता है। प्रतीक ऐसे होने चाहिए जिनके अर्थ को अंतक्रिया करने वाले लोग समझते हों। मनुष्य के विकास में प्रतीक और समझ प्रमुख पद हैं। तो ये बेसिक आधार है प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का। और अब अगर हम प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का बौद्धिक आधार को देखें कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आपने BA फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जॉर्ज सीमेल के अंतक्रिया, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में अंतक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र की जो डेफिनेशन देते हैं, तो वहाँ से इस प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का देखा जाए तो प्रारंभ हुआ है। जॉर्ज सीमेल ने अंतक्रियाओं के विश्लेषण को महत्व दिया है। आगे आप चलो तो इससे जो जुड़े हुए जो बौद्धिक जिनका योगदान था उसमें सीमेल का नाम है, रॉबर्ट पार्क का नाम है, विलियम थॉमस, चार्ल्स हॉटन, पुले जिन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया, जॉन डेवी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड जिन्होंने भी सामाजिकरण का सिद्धांत दिया, आई और मी की थ्योरी दी थी सोशलाइजेशन में, फर्स्ट पेपर BA फर्स्ट ईयर का। प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में आपने पढ़ा है सारा ये सब कुछ। इन सभी का योगदान प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के बौद्धिक आधार में रहा है। और मुख्यतः अगर योगदान की बात करें तो मैक्स वेबर, वो उनका भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही अंतक्रिया के विश्लेषण में वरस्तेन यानी व्यक्ति परक अर्थ को पूरा महत्व देना चाहा था। उस समय उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो व्यक्तिपरक समझ है या व्यक्तिपरक जो अर्थ लगाता है, वरस्तेन का अर्थ है व्यक्तिपरक अर्थ, किसी घटना का व्यक्ति क्या अर्थ लगाता है वो उसके माध्यम से समाज की यथार्थ को ज्ञात करना चाहते थे। और बोले वही वास्तविक यथार्थ है जब वो क्रिया करता है। तो मैक्स वेबर की अगर दृष्टि से देखें तो समाज में जिस तरह का अर्थ लोग निकालते हैं वही अपनी जगह पर सही है, मतलब अगर सही अर्थ की अगर अपन यथार्थ की बात करें तो, लेकिन व्यक्ति स्वयं जो अर्थ निकालता है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेबर का ये मानना था और उनका ये कहना था। आगे वेबर ने समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी कोशिश सामाजिक क्रिया की निर्वंशात्मक समझ को विकसित करना है, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और जिसकी कोशिश क्या है कि सामाजिक क्रिया की निर्वंशनात्मक जो समझ है उसको विकसित करना है। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। वेबर के अतिरिक्त कुछ और समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के क्षेत्र में निर्णायक योगदान दिया। इनमें मुख्यतः जिनको अपन पढ़ेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर और इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर्बर्ट ब्लूमर व जॉर्ज हर्बर्ट मीड दोनों को हम प्रतीकात्मक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, उनके विश्लेषण में प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के अध्ययन में विधि महत्वपूर्ण, उनकी जो मेथड है उन्होंने प्रतीकों को अत्यधिक महत्व दिया हर्बर्ट ब्लूमर ने। और हर्बर्ट जो मीड है उन्होंने सेल्फ के माध्यम से प्रतीकात्मक सिद्धांत को समझाना चाहा, सेल्फ की भूमिका से। तो ये इसका बेसिक आधार था कि किस प्रकार से प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का प्रारंभ हुआ। अगला जो अपना वीडियो होगा नेक्स्ट वो हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक सिद्धांत से संबंधित होगा और जॉर्ज मीड का सेल्फ पर आधारित प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद से संबंधित होगा। धन्यवाद।